अरे बेटा, बस इतना समझ लो, घर में जवान बेटी पत्थर की सील की तरह होती है। एक बार इस बसंती का ब्याह हो जाए तो मैं चैन की सांस लूं। हाँ। हाँ मौसी, बड़ा बोझ है आप पे। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा मत मानना, पर इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान कैसा है, लक्षण कैसे है, कमाता कितना है। अब कमाने का तो ये है मौसी, एक बार बीबी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ नहीं कमाता? अरे नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा। कमाता है, पर अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है। हार जाता है? हाँ मौसी, ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूँ। हाँ? तो क्या जुआरी है? छी 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 छी, वो और जुआरी, वो तो बड़ा ही सीधा और नेक लड़का है। बस एक बार शराब पी ली तो फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। किसी ने हाथ पकड़कर बिठा दिया होगा जबरदस्ती, उसमें इस बेचारे की क्या गलती। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी हो, शराबी हो, मगर उसका कोई दोष नहीं। अरे मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही है, वो तो बड़ा ही सीधा और भोला है। एक बार बसंती का ब्याह कर दीजिए, फिर ये शराब और जुए की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को समझा रहे हो? ये आदत किसी की छूटी है भला? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती है, वो इस तरह का इंसान नहीं है। पर एक बार शादी हो गई तो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो उसमें कौन सी बुरी बात है, गाना सुनने तो राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाया करते हैं। अच्छा बेटा, तो ये भी बताते जाओ कि तुम्हारी ये गुणवान दोस्त किस खानदान से है? बस मौसी, खानदान का पता लगते ही हम आपको खबर भिजवा देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले ये 100 बुराइयां है तुम्हारे दोस्त में, मगर तुम्हारे मुंह से अच्छाइयां ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? पक्का, भले ही लड़की पूरी उम्र घर में बैठी रहे, मगर ऐसे लड़के से ब्याह नहीं करूंगी मैं। अरे मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आप नहीं समझी। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा।